राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है रीजनिंग, उसके लिए हम क्या सोर्स फॉलो करें और कैसे हम प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में मेनली फोकस हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर रहेगा। तो अगर हम बात करें एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, ऑफिसर मान लो या क्लर्क लेके चलो, तीन और तीन छः एग्ज़ाम, इन सब में ही रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे होता है, तो एक तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पजल और दूसरा मिसलीनियस। तो मिसलीनियस के फिक्स टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। वो आप यूट्यूब पे सर्च करना टॉपिक वाइज, और पर्टिकुलर आप एक दो क्लास लोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पजल, ठीक है। ये अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो मॉक देते टाइम और एग्ज़ाम में, तो आपको फटाफट से डिकोड करके और बेस्ट मार्क्स आप गेन कर सकते हो। बट अगर किसी एक पजल में आप स्टक हो गए, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वो ले जाएगी और ना आपका मार्क्स आएंगे और ना ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पजल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पजल का पहला बात आती है कि सोर्स हमें क्या फॉलो करने हैं, और दूसरी चीज़ कैसे हमें पजल सोल्व करना है। तो जो बिगनर हैं उनके लिए एक ही चीज़ होगी कि यूट्यूब पे देखो, अंकुश लांबा सर हैं और भी बहुत सारे टीचर हैं, दूरू सर हैं, और ठीक है और भी बहुत सारे टीचर हैं। बट मैंने अंकुश लांबा सर को बहुत लंबे टाइम से फॉलो किया और उनका जो मेथड्स हैं काफ़ी अपडेटेड हैं, और काफ़ी कम टाइम में आप पजल को सोल्व कर पाओगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अंकुश लांबा सर को फॉलो करें, और या जो भी आपकी ट्यून जिस टीचर के साथ सेट होती है, आप पर्टिकुलर वीडियो देखें उनके, वो कैसे सोल्व कर रहे हैं और आपकी वाइब उनसे मैच होती है और आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें पर्टिकुलर फॉलो करें। देखो पजल में कोई ऐसा नहीं है कि आपको टाइप बताया और वही चीज़ें फिक्स रहेंगी, सब उसमें बेसिक चीज़ है अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियोज़ देखें, ठीक है, और टाइप वाइज पजल होती हैं, जैसे मंथ बेज पजल हो गई, फ्लोर पजल हो गई, ठीक है, बॉक्स पजल हो गई, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, अलग अलग टाइप की पजल्स होती हैं। तो सबसे पहले आपके सारे टाइप, जितने भी टाइप्स हैं, आप वो सारे टाइप्स को गो थ्रू बोलो एक बार, ठीक है, बेसिकली। फिर धीरे धीरे जैसे डेली बेसिस पे यूट्यूब पे पजल डालते हैं, सारे टीचर्स डालते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सी के एक टीचर से सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन सब टीचर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारा एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। और स्पीड, बात करें स्पीड, देखो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ स्पीड बढ़ती है। कभी कभार ये होता है कि जो धुरंधर से धुरंधर स्टूडेंट होता है ना, वो भी किसी पर्टिकुलर पजल में स्टक हो जाता है, नहीं चल पाता वहाँ माइंड। तो किसी पर्टिकुलर एक पजल को लेकर आपको ये जज नहीं करना है कि आपकी स्पीड कहीं स्टक हो रहे हो या मार्क स्टक हो रहे हैं। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाना है, और इसका एक ही तोड़ है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ दो चीज़ें आती हैं कि आप मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो आपको जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, बट आपको वीकली एक मॉक कम से कम तो लगाना ही चाहिए। और जब जैसे एसबीआई का एग्ज़ाम अभी पास में है, तो आपको डेली बेसिस पे एक मॉक तो देना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आईबीपीएस पीओ भी आने वाला है, तो डेली बेसिस पे आप अल्टरनेट एसबीआई और आईबीपीएस पीओ दोनों के मॉक दोगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। तीन या चार पजल तो मिनिमम आती हैं, एक पजल के अंदर तीन से चार क्वेश्चन रहते हैं कम से कम। तो इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास 16 क्वेश्चन पर मॉक आपको कम से कम मिल रहे हैं, कम से कम 20 के आसपास ही मिलेंगे। तो अगर आप अभी मान के चलो 15 भी लगाते हो, तो आपके पास 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये काफ़ी इनफ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कंसेप्ट बिल्डिंग। आप एक पर्टिकुलर मेथड बताओ, जैसे कि अंकुश लामा सर बोलते हैं कि अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। ऐसे नहीं है कि रैंडमली आप कुछ भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो किसी भी टीचर को आप फॉलो करें तो सबसे पहले आप अप्रोच को जानने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करें, ठीक है। उनकी अप्रोच क्या है, ठीक है, अप्रोच पे फोकस करें, कैसे वो पजल को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको उस वीडियो में भी मिल जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम पे जब वैसी या उस टाइप की पजल आपके सामने आती है, तो आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो सबसे पहले आपको देखो रीजनिंग को स्किप नहीं करना है, और पजल से तो बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि देखो प्री और मेंस दोनों में पजल आती है, ठीक है। आरआरबी पीओ मेंस में मैंने सारी पजल की थी, ठीक है, क्योंकि मिसलिनियस में नहीं उलझा, और पजल पे मैंने काफ़ी पहले अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, तो मैंने इसमें भी पजल को किया था, है ना, और अच्छे से इजीली हो पाती है। बट आपको सिर्फ आपकी अप्रोच कैसी है और आप कैसे जा रहे हो, ठीक है। मैंने अंकुश लामा सर को फॉलो किया, आप भी उनके वीडियोस देख सकते हैं। बाकी और जो भी टीचर यूट्यूब पे हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती है और आपको समझ में आ रहा है,
ठीक है। तो यूट्यूब से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। फिर बाकी मैं ये करता था, किसी भी टीचर की क्लास लाई, क्वेश्चन देखा, सोल्व किया, मैं सॉल्यूशन नहीं सुनता था क्योंकि किसी एक टीचर को ही सुनना, बाकी आप अगर मल्टीपल टीचर को फॉलो करेंगे तो फिर वो आप कंसेप्ट क्लियर भी नहीं कर पाओगे और सिर्फ कन्फ्यूजन में चलोगे। ठीक है। हर 5वें दिन फिर आप यूट्यूब पे से बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट वीडियोस क्या है, ये सर्च करते रहोगे। ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या है, सबसे पहला काम क्या है, आपको वीडियोस देखनी है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर सोर्स फिक्स करना है और डेली बेसिस पे आपको क्या करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।